तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। निर्वाणा सीकर के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा च्योनपोंग जो होता है जब वहां पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो उसी के साथ ही दूसरा लीडर जो होता है वो साइड के ऊपर से निकलकर उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिसकी वजह से हमारा च्योनपोंग ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो लीडर उसे कहता है कि मैं भी यहाँ पर यही सोच रहा था कि इस कमीने का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है। तो अब मुझे याद आ रहा है कि ये तो वही कमीना है जो कि सोसो का भाई था, यानी कि इसी ने मेरे पर अटैक किया था अपनी बहन के लिए और उसके बाद मैंने इस कमीने को मार दिया था। लेकिन 3 दिन पहले तक तो इसकी बॉडी के अंदर मैंने इतनी बार नाइफ दंसाया था कि इसकी आंखें बाहर आ गई थी और ये उसी वक्त मर गया था। फिर अभी यहाँ पर जिंदा कैसे है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। कहीं तुम कोई भूत तो नहीं हो। और इसी के साथ ही वो कहता है नहीं तुम कोई भूत तो नहीं हो, तुम तो अभी तक जिंदा हो। और साथ ही वो उसकी शर्ट फाड़ कर उसकी चेस्ट की तरफ देखता और कहता है यहाँ पर तो कोई निशान भी नहीं है, ऐसे लगता है जैसे कि तुम्हारे पर कभी अटैक हुआ ही ना हो। फिर साथ ही वो कहता है ऐसा कैसे पॉसिबल है और उसे कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पर खड़े भी नहीं होना चाहिए था और तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई स्कार भी नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारा च्योनपोंग उसे कहता है कि जाकर अपनी माँ से पूछना कि मेरी बॉडी के ऊपर कोई स्कार क्यों नहीं। और साथ ही वो उसके मुंह पर किक मारता है। जैसे ही वो अपना पाँव उसकी नाक पर मारता है उसी के साथ ही वहां पर लीडर के नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और इस बात से लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कमीने मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इस बार वो आगे बढ़ता है और आकर हमारे च्योनपोंग को किक मारता है। फिर साथ ही अपनी तलवार घुमाकर हमारे च्योनपोंग की बॉडी के ऊपर अपनी तलवार से स्ट्राइक लगाता है। जबकि हमारा च्योनपोंग जो होता है वहीं पर उसे पंच मारने की कोशिश करता है तो वो पीछे हटने के बाद फिर साथ ही अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और हमारा डायसान भी चलाकर उसे कहता है कि च्योनपोंग वहां पर से बचो और च्योनपोंग प्लीज यहाँ पर से सामने से दूर हटो। लेकिन वहां च्योनपोंग जो होता है जैसे वहां पर अपनी पाम को सामने की तरफ करता है वहीं पर ग्रेट बुद्धा की टेक्निक वहां पर एक्टिवेट हो जाती है और ग्रेट मॉन्क वहां पर ऐसे लगता है कि खुद वहां पर अपनी पाम के साथ उस अटैक को ब्लॉक कर रहे हो। थोड़ी देर के लिए वो लीडर भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये अचानक यहाँ पर हुआ क्या। ऐसे लगता है जैसे कि किसी ग्रेट मॉन्क ने यहाँ पर अपनी पाम टेक्निक के साथ मेरी तलवार के ऊपर अटैक किया हो। इसकी पाम इतनी ज्यादा स्टेडी और इसके अंदर से इतनी सारी एनर्जी कैसे निकल रही थी। और उसे कहता है कि हाय तुमने अभी भी यहाँ पर किया क्या। च्योनपोंग को खुद भी पता नहीं होता कि उसने यहाँ पर किया क्या है। और इसी के साथ ही लीडर जो होता है वो कहता है कमीने कहीं के इस बार मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगा। और वो आगे बढ़कर अपनी तलवार घुमाकर हमारे च्योनपोंग के चेस्ट के ऊपर कट लगा देता है और वो कट काफी ज्यादा गहरा होता है और इसी के साथ ही च्योनपोंग ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। डायसन भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि च्योनपोंग क्या तुम ठीक हो। च्योनपोंग के वहां पर गिरने के बाद लीडर जो होता है अपनी तलवार उठाता है और उसे कहता है कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मार डालूंगा। और अपनी तलवार के साथ जैसे ही वहां पर उसका गला काटने लगता है अब यहाँ पर चीफ पहुंच जाता है। तो इन सभी कमांडर इन सभी जो जितने भी गार्ड्स होते हैं उन सभी का चीफ वहां पर बीच में आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यही कहूंगा कि यहीं पर रुक जाओ। तो वो उससे पूछता है कि अब तुम कौन हो। तो उसे अपने बारे में बताता है कि मैं सभी का हेड ऑफिसर हूँ। लास्ट टाइम भी तुमने यहाँ पर हमारे लोगों को मारा था और हमने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन इस बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और इस बात से लीडर भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि इस बंदे ने उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लिया। तो वो कहता है क्या तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो। तो हेड ऑफिसर उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर इस ब्रोथल का कोई सिक्योरिटी गार्ड बनेगा। नहीं, मैं यहाँ पर कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैंने बस यहाँ पर कुछ ट्रिक्स सीखी हुई है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ करो। हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि लास्ट टाइम तुम लोगों ने हमारे लोगों को मारा था। तो लीडर चलाकर उसे कहता है कि वहां पर देखो वो अभी तक जिंदा है, तुमने कहा कि हमने तुम्हारे लोगों को मारा लेकिन वो तो अभी तक जिंदा है। तो चीफ कहता है कि यही समझ लो कि वो लकी था, अब यहाँ पर से दफा हो जाओ। तो इसी के साथ ही लीडर जो था अपने साथियों से कहता है कि चलो यहाँ पर से चलते हैं, अगली बार हम लोग फिर यहाँ पर आएंगे। और साथ ही अपने साथियों को लेकर वहां पर चला जाता है। उन सभी के चले जाने के बाद सिस्टर रोजो निकल कर आती है और वो सभी लोग उसे वहां पर रिस्पेक्ट देते हैं। तो रोजो वहां पर आने के बाद कहती है कि क्या ये वही लड़का है जो फिर से यहाँ पर जिंदा होकर वापस आया था और फिर यहाँ पर मरने वाला है। सिस्टर रोजो कहती है कि इस लड़के का मसला क्या है। तो हेड ऑफिसर उसे कहता है कि पिछली बार भी यहाँ पर सोसो की वजह से ये लड़का बुरी तरह से जख्मी हुआ था और इस बार भी यहाँ पर सोसो की वजह से ही हुआ है। तो रोजो कहती है तो फिर ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इस लड़के की इंजरीज कुछ ज्यादा ही सीरियस है, जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ और उसे कहना कि मून स्पिरिट के साथ इसका इलाज करे। तो हेड ऑफिसर कहता है क्या मून स्पिरिट के साथ। तो रोजो से कहती है कि हाँ मून स्पिरिट के साथ इसका इलाज करवाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। जब यहाँ पर पूरी तरह से ट्रेन हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा कमाल का सिक्योरिटी गार्ड बनेगा। इसी वजह से इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा। आप जल्दी से जाओ डॉक्टर के पास ले जाओ। तो जब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर चिल्लाकर कहता है मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि मेरे पास जिंदा पेशेंट लेकर आया करो, इस तरह के मरने वाले पेशेंट मेरे पास लेकर मत आया करो। जरा उसके पेट के ऊपर चीरा देखो, इतना गहरा चीरा है कि उसके अंदर से आंतें बाहर निकल रही हैं और तुम चाहते हो कि मैं इसको बचाऊं। तो हेड ऑफिसर उसे कहता है कि सिस्टर रोजो ने कहा है कि तुम मून स्पिरिट को यूज करो। तो वो कहता है क्या मून स्पिरिट को यूज करो, तुम्हें पता है कि मून स्पिरिट कितना ज्यादा महंगा है। तो वो उसे कहता है कि हाँ सिस्टर रोजो ने कहा है और तुम्हें इसकी पेमेंट मिल जाएगी। तो डॉक्टर उसे कहता है कि मून स्पिरिट का मैं यूज कर तो लूं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मून स्पिरिट के साथ भी इसकी जान बचाई जा सकती है। जरा देखो उसके कट के अंदर से उसकी आंतें बाहर निकल रही हैं। मैं टांके तो लगा देता हूं लेकिन क्या ये हील कर पाएगा। तो डायसन बेचारा वहां पर खड़ा खड़ा रो रहा होता है और कहता है कि डॉक्टर प्लीज यहाँ पर इसको बचा लो, ये तो बड़ी मुश्किल के साथ मारकर जिंदा हुआ है, तो इसको बचा लो। तो
डॉक्टर कहता है अच्छा ठीक है, पहले जहाँ पर ब्लीडिंग को रोको और मैं जहाँ पर इसके लिए मून स्पिरिट लेकर आता हूँ, जो भी हो मैं जहाँ पर इसको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी के साथ उसका वहाँ पर इलाज होना शुरू हो जाता है, जबकि उसके कपड़ों के अंदर से वो तलिस्मन निकलता है। तो डॉक्टर इस तलिस्मन को निकाल कर फेंक देता है और कहता है कि ये क्या, लगता है कि किसी शामन ने इन लोगों को ठग लिया है। इस तलिस्मन की मदद से ये अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ ही वहाँ च्योनपुंग जो होता है जब वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है, फिर से वहाँ पर वह सपना देखता है जिसमें ग्रेट मॉन्क जो होते हैं वो एक जगह के ऊपर आने वाले हैं जहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोगों ने अटैक किया है। गांव के ऊपर अटैक होता है, डिमोनिक कल्ट के लोग उस गांव की बिल्डिंग्स को आग लगा देते हैं और सभी लोगों को निकाल निकाल कर मार रहे होते हैं। तो जब उन सभी लोगों को वहां पर मार रहे होते हैं, इसी के साथ ही ग्रेट मॉन्क वहां पर एंट्री मारते हैं। तो ग्रेट मॉन्क वहां पर आते हैं तो वो सभी उसे देखकर काफी हैरान होते हैं और एक बंदा जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तू है कौन। और जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो ग्रेट मॉन्क जो होते हैं उनकी इनविजिबल एनर्जी जो होती है वो उसके साथ टकराकर पीछे की तरफ गिर जाता है और उसी की तलवार उड़ती हुई सीधी उसके माथे के अंदर आकर धंस जाती है और वो मर जाता है। और बाकी के सभी लोग जो देखकर कहते हैं कि वहां पर एक मॉन्क है, जल्दी से उसे मार डालो, उसने यहाँ पर हमारे एक साथी को मार दिया। तो जब वो लोग जाकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन ग्रेट मॉन्क की बॉडी के इर्द गिर्द बहुत ही पावरफुल हो रहा होता है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है, कोई भी उसके करीब नहीं जा पाता। जब वो सभी लोग पीछे की तरफ गिर रहे होते हैं, ग्रेट मॉन्क उन्हीं की तलवारों को उठा उठाकर उनकी बॉडी के अंदर धंसाकर उनको मार रहे होते हैं। तो एक बंदा अपने पास से बांसुरी निकालता है और सिग्नल देता है ताकि वो अपने लीडर को बुला सके। तो जब वहां पर सिग्नल देता है तो आसपास से बहुत सारे डिमोनिक कल्ट के लोग निकल कर आ जाते हैं और वो ग्रेट मॉन्क को चारों तरफ से घेर लेते हैं और साथ उनका डीमन किंग भी वहां पर आकर खड़ा हो जाता है जो कि एक जनरल होता है। तो डीमन जनरल वहां पर आने के बाद मॉन्क से पूछता है कि तुम कौन हो। तो मॉन्क उसे कहता है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि मैं जहां पर तुम्हारे जैसे एक बेबी मॉन्क को इस बारे में क्यों बताऊंगा, लेकिन खैर जबकि तुम जहां पर वैसे भी मरने वाले तो तुम्हें बताने में क्या हर्ज है। तो वो उसे कहता है क्या तुमने कभी जहां पर गोल्डन रोब लायन किंग के बारे में सुना है, वो मैं हूं। तो वो कहता है कि हाँ मैंने जहां पर सुना है, चोनमा के 4 डीमन किंग्स हैं, उनमें से क्या तुम एक हो। तो वो कहता है हाँ मैं जहां पर उनमें से एक हूं और देखो तो जरा तुम जहां पर मेरा नाम किस तरह बदतमीजी से ले रहे हो, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। तो हमारा जो मॉन्क होता है वो उनसे कहता है कि तुम लोग जहां पर इन सभी गांव वालों को क्यों मार रहे हो। तो वो कहता है कि हम लोग जहां पर इन सभी को क्यों मारेंगे, क्योंकि ये सभी कमीने लोग जहां पर लास्ट टाइम हमारे हाथ से बच गए थे। चोनमा के क्लियर ऑर्डर्स हैं कि जहां पर जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने हमसे गद्दारी किया, उन सभी लोगों को एक एक करके मारना है। जो लोग भी जहां पर हमारे साथ नहीं हो उन सभी कमीनों को हम लोग मार डालेंगे, फिर चाहे वो जहां पर बच्चे हो या फिर बड़े हों। तो ग्रेट मॉन्क उसे कहता है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें जहां पर बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। डीमन किंग उसे कहता है कि हाँ हमने यहाँ पर बच्चों को मारा है क्योंकि आज वो छोटे हैं, कल वो बड़े हो जाएंगे और फिर अपने हाथ में तलवारें लेकर अपने मम्मी डैडी का बदला लेने के लिए आ जाएंगे। इसी वजह से हमने यहाँ पर बीज को जड़ से ही उखाड़ दिया है। ग्रेट मॉन्क उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुराते हैं और उसे कहता है चलो ये तो अच्छी बात है। तो डीमन किंग कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तो ग्रेट मॉन्क उसे कहता है कि मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पर वजह है तुम सभी को सीधा हेल में भेजने की। और साथ ही बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, सीधा जाकर उस डीमन किंग के मुंह पर एक पंच मारते हैं। जैसे डीमन किंग के मुंह पर पंच पड़ता है, वो पंच इतना पावरफुल होता है कि डीमन किंग वहीं पर एक पंच के साथ ही मर जाता है और उसके सभी साथी जो होते हैं इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो ग्रेट मॉन्क उन सभी लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर 3 तक गिनती गिनूंगा, जितनी दूर भाग कर जा सकते हो भाग जाओ, वरना उसके बाद तुम सभी को एक एक करके मार डालूंगा। और साथ ही वो गिनती गिनना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा च्योनपुंग क्या इस बार भी बच पाएगा और क्या उसे यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर हमारे ग्रेट मॉन्क की पावर्स एक्टिवेट हो पाएंगी या नहीं।